अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बादाम की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको आप बना के 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप अभी से बना सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ताकत भी देता है आपकी बॉडी को और इसको पीने से काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बादाम चाहिए होंगे। 250 ग्राम के बराबर बादाम है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में सोक किया था। उसके बाद इसका जो ऊपर का छिलका होता है ब्राउन कलर का, उसको हटा लिया था। इसके बाद एक हमें ब्लेंडर चाहिए होगा। इसके अंदर ये सारे बादाम हम ऐड कर देंगे और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा 1/4 कप के बराबर। और इसका हमने पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसका। अगर बादाम पीसते हुए आपको और भी पानी ऐड करना पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक तो नहीं होता है पेस्ट, ये हल्का सा दरदरा होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना बारीक हो सकता है हो जाए। तो ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम शीरा बना लेते हैं। तो इसका शीरा बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होगा 1 लीटर, 4 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 1 kg, 1 किलो चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको आपने इतना पकाना है चीनी डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद आपने 5 मिनट तक इसको और पकाना है। इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है कि आपको बहुत मज़ीद बादाम ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। तो चीनी जब डिज़ोल्व हो गई थी, इसको मैंने 5 मिनट तक ही पकाया था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ये बादाम का जो पेस्ट था ये सारा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और ध्यान रखिएगा ये बॉईल ना हो जाए, तो इसके पास ही खड़े रहिएगा और इसमें चमचा चलाते रहिएगा ताकि ये बॉईल ना हो। तो देखिए इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलमंड एसेंस। अगर आप लोगों के पास आलमंड एसेंस नहीं है तो आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। एसेंस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट में कुक करूँगी इसको और इसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, तो आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखिए इतना ही थिन है, ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब आप इसको किसी भी बॉटल में डाल के स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल ले लें या फिर कांच की भी बॉटल ले सकते हैं। और ये तकरीबन 1.5 लीटर बन के तैयार होता है। बहुत थोड़े से अमाउंट से बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाता है। बाज़ार में आर्टिफिशियल वाले जो शरबत वगैरह मिलते हैं उससे बेहतर है आप ये वाला शरबत बनाइए घर में, जो कि हेल्दी भी है और आपको पता भी है इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैंने 2 गिलास में निकाल लिया। इसके लिए आपको 3 टेबल स्पून शरबत ऐड करना होगा। 1 गिलास के अंदर बर्फ़ ऐड कर दी है, एक में मैंने पानी ऐड किया है, एक में मैं ऐड करूँगी दूध। तो आप लोग चाहें तो इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे पीना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बादाम वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आइडियल है आप आराम से उनको ये दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, वो इन्जॉय करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है और इसी बहाने से वो बादाम भी खा लेंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस आलू पराठे को आप 1 महीने तक इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं और ये सहरी के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग बस एक खट्टा बना के रख दें और पूरे महीने इसको आप इस्तेमाल करते रहें और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा नॉर्मल आटा 2 कप के बराबर। इसके बाद हम मैदा ले लेंगे 2 कप। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून। ऑयल की जगह आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
अच्छा, इसके अंदर मैं मैदा और आटा मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, सिर्फ आटा भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसका एक अच्छा सा आटा बना लेंगे, जिस तरह से नॉर्मल आटा हम बनाते हैं घर के अंदर रोटी के लिए या पराठे के लिए। इसी तरह से सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। बस इसको मैं नीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से, और जब ये नीट हो जाएगा इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके। ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि सख्त ना हो, क्योंकि हमें सॉफ्ट आटा चाहिए। बस हल्का सा ऑयल लगाऊंगी इसके ऊपर मैं, इसको रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। और इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। बस चंद सेकंड के लिए भूनना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और इसको मैं ऐड कर दूंगी आलू के अंदर। तो आलू मैंने लिए थे आधा किलो के बराबर, इसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया अच्छी तरीके से। और इसके अंदर ये मसाला ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फ्रोज़न आलू के पराठे बनाने के लिए इसके अंदर हम प्याज नहीं ऐड करेंगे। मैंने नहीं करी है, आप भी नहीं करिएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। प्याज पानी छोड़ देती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो बस इस मसाले को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और ध्यान रखिएगा आलू के अंदर बड़े साइज़ के लम्स ना हों। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। अब इसके हम पेड़े निकाल लेंगे। और याद रखिएगा पेड़े आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने फिलिंग भी करनी है आलूओं की, तो वो ऑलरेडी बड़े साइज़ के हो ही जाएंगे। तो अगर आप ग्राम्स में इसको मेजर करना चाहते हैं तो 80 to 100 ग्राम से बड़ा पेड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखें बस छोटे छोटे से पेड़े मैं बना के रख लूँगी। और उसके बाद हम एक पेड़ा ले लेंगे, इसको बेल लेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर आलू की फिलिंग ऐड कर देंगे, कम या ज़्यादा या आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकते हैं। और इसको हम लोगों ने इस तरह से सील कर लेना, जिस तरह से कचौरी वगैरह हम बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से सील करेंगे और इसको हमने बस शेप देना है, उसके बाद बेलना स्टार्ट करना है। और बस अब इसको हम बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलिएगा, इसकी फिलिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बहुत पतला नहीं बेलेंगे इसको। तो ये देखिए अब इसके बाद इसको हम तवे पे डालेंगे और इसको हल्का सा सेकेंगे। चंद सेकंड ही हमने सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। इस पर कलर ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक तरफ से हल्का सा जब सिक जाएगा तो दूसरी तरफ से हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए। और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने क्या करना है, किसी ट्रे में रख देना है ताकि ये पराठे ठंडे हो जाएं अच्छी तरीके से। और इसको हम 1 महीने के लिए सेव कर सकें। अब मैं आपको दूसरा पराठा बनाना बता देती हूँ। ये है आलू चीज़ पराठा। जो लोग चीज़ लवर हैं वो लोग इस तरह से भी इसको बना के सेव कर सकते हैं। तो बस आलू का भुर्ता ले लीजिएगा जो हमने बनाया था, उसके अंदर हमने चीज़ ऐड कर दी है, कम या ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो, जैसे भी पसंद हो आप बना सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको आपने बस इस तरह से सील कर देना है और इसको भी हमने बेल लेना है हल्के हाथ से। हल्का सा प्रेस करें इसको पहले हाथ से, उसके बाद आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। और इसी तरह से हम इसको सेकेंगे, जैसे पहला वाला पराठा हमने सेका था हल्का हल्का सा, इसी तरह से हम इसको सेक के रखेंगे। तो देखिए इसको भी हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। एक साइड सेकेंगे चंद सेकंड के लिए, उसके बाद चंद सेकंड के लिए हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। और इसको निकाल के हमने ट्रे में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो देखिए पराठे हमारे बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम सेव कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर पेपर। तो इस तरह से मैंने बटर पेपर पराठे के साइज़ के कट कर लिए थे, एक के ऊपर एक इस तरह से रखते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से।
इससे क्या होता है आपके पराठे ख़राब भी नहीं होते और आप इसको ज़्यादा अरसे तक सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो देखिए मैंने जिप लॉक बैग ले लिया, आप लोग चाहें तो किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। मैं इधर जिप लॉक बैग में रख रही हूँ इसको इस तरह से करके, और उसके बाद इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़र के अंदर रखना है आपने इसको आप फ्रीज़ करें और आराम से 1 महीने तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। पराठों को सहरी में उठ के आपको पराठे बनाने नहीं पड़ेंगे, बने बनाए आपको मिलेंगे, बस उसको आपने हल्का सा फ्राई करना होगा। तो देखिए ये फ्रीज़ हो गए हैं, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब इसका मैं आपको पका के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल कड़क हो जाते हैं जैसे हम बाज़ार से पराठे ख़रीदते हैं, लेकिन ये घर के पराठे होते हैं तो काफ़ी हेल्दी होते हैं और ये साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए होते हैं। तो देखिए अब आपने क्या करना है, तवे को गरम करना है अच्छी तरीके से, और गरम तवे पे आपने इस कड़क पराठे को रख देना है डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाल के, और चंद सेकंड हम इसको पकाएंगे। जब एक साइड से हल्का सा पक जाएगा फिर आप इसको टर्न करके दूसरी साइड से पका लें। इतना पकाएंगे कि ये नरम हो जाए, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब दोनों तरफ से नरम हो जाएगा ये पराठा, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है या फिर घी ऐड करना है या फिर बटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप पराठे बनाते हैं थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे। तो ये हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो जाएगा। तो रमज़ान में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, सहरी में अक्सर टाइम नहीं होता उठने के बाद, या फिर बनाना पड़ता है गर्मी के अंदर जाके, तो आप इसको रात में आराम से तैयार करके रख सकते हैं, या फिर आप रमज़ान स्टार्ट होने से पहले इसको बना के पूरे मंथ के लिए रख सकते हैं और अपनी सहरी में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ गया इन पराठों पे, जैसे आपने फ्रेश ही बनाए हों ये पराठे, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है आज, इस रेसिपी के अंदर आप लोग 8 से 10 पराठे बना के तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए पराठे मैंने बना लिए थे, एक मैंने चीज़ वाला पकाया था और एक मैंने नॉर्मल वाला पकाया था। अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। इस वक्त बहुत गर्म था पराठा और मेरे हाथ चल रहे थे, तो ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये आलू चीज़ पराठा हैगा, ये देखिए अंदर से इसका लुक, और इसको मैंने सर्व किया है अचार के साथ और चटनी के साथ। ये चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, ये खट्टी चटनी है इमली की, पकौड़ों के साथ मैंने आपको बनाना सिखाई थी। चैनल पे से आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, और इसके साथ अच्छी सी एक लस्सी बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ फिंगर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के पूरे मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। सभी इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं, और मार्केट से लेने से बेहतर है आप घर में बनाइए, क्योंकि घर के खाने बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर, बारीक कीमा होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स 4 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप चीज़। तो मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था, मतलब चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है इसके अंदर। आप लोग चाहें तो कोई भी एक भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हाथ से हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि मिक्सचर जो है चुपके नहीं और इसकी जो फिंगर्स हैं अच्छे से बन जाएं। थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है और उससे हम इसके फिंगर्स बना लेंगे। अच्छा, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ और अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप साइज़ बना सकते हैं। तो देखिए फिंगर्स तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैं सारे फिंगर्स बना के रख लूँगी।
अब इसके बाद इसको हम कोट करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास मैदा है, मैदा ले लिया मैंने। सबसे पहले मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर, फिर अंडे में डिप करेंगे इसको, और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स को आपने अच्छी तरीके से लगा लेना है। और इसके बाद इसकी मैं एक और कोटिंग करूँगी, दोबारा से इसको मैं अंडे के अंदर डिप करूँगी और फिर इसके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। क्योंकि हम डबल कोटिंग कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमें इसको रखना है पूरे मंथ के लिए, ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए, ताकि ये सिक्योर रहें। ये देखिए इस तरह से आपने डबल कोटिंग कर देनी है और अच्छे से आपने प्रेस कर देना है ब्रेड क्रम्स को। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब मैं सारे तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। इसी स्टेज पे आपने रख देना है ट्रे में सेट करके, और जब ये सेट हो जाएंगे, देखिए सेट हो गए, मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से हार्ड हो जाए तब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं, चाहें तो किसी भी बॉक्स में करके भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ होती है वो आपस में जुड़ती नहीं है, चिपकती नहीं है, क्योंकि पहले से फ्रोज़न हुए हुए हैं। और दोबारा से आपने इसको रख के फ़ौरन से आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, इसका फ्राइंग के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इसको डीफ्रॉस्ट करें उसके बाद इसको फ्राई करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाले हैं और इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। बस आपने ये ख्याल रखना होता है मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। जैसे कि इसमें ये चिकन की हम स्टिक्स को फ्राई कर रहे हैं, फिंगर्स को फ्राई कर रहे हैं, तो चिकन हमारा कच्चा होगा, तो आपने क्या करना है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल में ही आपने फ्राई करना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए पके तैयार हो गए हैं। जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब आपने इसको निकाल के सर्व कर देना है। तो आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। और ये बिल्कुल फ्रोज़न ही मैंने फ्राई करे थे, अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुए हैं, अच्छे से पके हुए हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए मूंग और माश की दाल के दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको आप बना के पूरे मंथ के लिए किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। डेली बेसिस पे आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बस एक बार आपने मेहनत करनी है और उसको बना के आपने फ्रीज़ कर देना है। बहुत ही लजीज दही बड़े बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल और माश की दाल 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि एक एक पाव दाल ली थी और मैंने एक साथ भिगो दिया था। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके 4-5 पानी से धो के आपने 6 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो देना है। आप लोग चाहें तो दाल को अलग अलग भी भिगो सकते हैं या फिर एक साथ इस तरह से मिक्स करके भी भिगो सकते हैं। बेसिकली बाद में हमने इसका पेस्ट बनाना है एक साथ मिला के। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, लहसुन ले लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके साथ हम ले लेंगे अदरक 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं फ्रेश ही यूज़ कर रही हूँ, यानी कि पिसा हुआ नहीं है पहले से ये, और आपने फ्रेश ही यूज़ करना है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे और दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। टोटल इसमें 1 कप पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा पानी इसके अंदर, बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही पानी ऐड कीजिएगा। और इसका हम पेस्ट बना लेंगे सबका। तो देखिए कितना थिक है ये, इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपके जो ये दही बड़े जो हैंगे ये सही से शेप में बनेंगे नहीं और फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए इतना बारीक पिस गया है ये। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ऐड करना है सोडा। और इधर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि सोडा ऐड करने के बाद आपने इसको फेंटना होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद आपने 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। चाहे तो हैंड वैक्स की मदद से फेंट लें या फिर आप हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं। जिस तरह से बेसन वगैरह हम लोग घोलते हैं उस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है कि ये अच्छी तरीके से फर्मी हो जाए और ये थोड़ा सा वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो देखिए लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा ये।
अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इधर एक बोल में मैंने पानी ले लिया है, इसका थोड़ा सा बैटर हम ऐड करके देखेंगे। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फेंट गया है, बैटर हमारा रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। अगर आपने थोड़े बड़े के साइज़ के बनाने हैं, मतलब इसको थोड़ा फ्लैट बनाना है, तो आपने फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करना है। और अगर आप इसको राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसको कढ़ाई के अंदर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं 1 टेबलस्पून के बराबर बना रही हूँ, ऐड कर रही हूँ बैटर। और मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ, ये बड़े आपके पे डिपेंड करता है आप इसको किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। बहुत बड़े साइज़ का भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। डिश का स्पून ले लीजिएगा तो वो बहुत जंबो साइज़ के आपके बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पूरे मंथ के लिए सेव करने हैं, इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। ये आइडियल साइज़ होता है क्योंकि अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और थोड़ी थोड़ी ही खाई जाती हैं, तो इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। तो देखिए बस इसको आपने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करिएगा। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद बस अब इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल से निकालने के बाद आपने टिश्यू पेपर पे इसको डाल देना है या फिर किसी छन्नी में डाल दीजिएगा ताकि कोई एक्स्ट्रा ऑयल है अगर इसके अंदर वो इसके अंदर से निकल जाए। तो देखें ये बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको आपने ठंडा कर लेना है अच्छी तरीके से, और जब ये ठंडी हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तब आपने इसको सेव करना है। लेकिन मैं इधर आपको थोड़े से बड़ों का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने पानी में भिगो दिया है, और जब भी आप इसको फ्रीज़र में से निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आधा घंटा पहले इसको पानी में डिप कर देना है क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होंगे। या फिर चाहें तो आप नीम गर्म पानी में भी इसको डिप कर सकते हैं। आधे घंटे बाद आप इसको दही में ऐड करके सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। पिछले साल भी मैंने माश की दाल के आपको बड़े बनाना सिखाए थे और मैंने पूरे मंथ यूज़ किए थे। ये वाले दही बड़ी भी मैंने इतनी सारी क्वान्टिटी में बना लिए हैं तो ये मेरे पूरे मंथ आराम से चल जाएंगे। तो इतनी क्वान्टिटी आपके लिए इनफ रहेगी। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, इसी शॉपर में करके रख दिया। आप लोग चाहे तो किसी बॉक्स में भी डाल के इसको रख सकते हैं। तो देखिए जो बड़े थे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोए थे और ये भिगोने के बाद ही थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, इसको पानी इस पे से निकाल लेना है और हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और दही ले लिया है, इधर मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। बड़े तो रेडी हैं आपके पास। अगर मीठे बनाने तो मीठा दही ऐड कर दें, नमकीन बनाने हैं तो सिर्फ दही के अंदर नमक ऐड करें और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सर्व करते वक्त हम इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड कर देंगे। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आपको इजीली मेरे चैनल पे से इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके अंदर बस मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था ग्रीन चटनी के अंदर, वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। चाट मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे या फिर आप दही बड़ों का मसाला भी ऐड कर सकते हैं सर्व करते वक्त। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इधर मैंने फ़ौरन आपको दिखाया था इसका रिज़ल्ट। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये और मज़ीद अंदर तक दही चला जाएगा और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए थे, जायके में बेहतरीन बन के तैयार होते हैं क्योंकि दालों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। मतलब बेसन वाले दही बड़ों से बेहतर रहते हैं ये दाल वाले दही बड़े, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है और हमें ज़रूरत होती है हाई प्रोटीन खाने की, क्योंकि हमने 15 घंटे की फास्टिंग की हुई होती है। तो इस तरह की चीज़ें आप बना के रखेंगे तो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आज मैं आप लोगों के लिए 2 मज़ेदार सी चिकन फिलिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बना के अपने पूरे रमज़ान को आसान बना सकते हैं। मतलब आप उसको बना के रख देंगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। इसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे रोल पराठा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं। इसके अलावा ग्रेवी वाले सालन वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मलाई बोटी फिलिंग बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 कप पुदीना लिया है, इसको मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इधर मैंने 15 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो ऐड कर दी हैं। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये जो हमने हरी मिर्च पुदीने का और हरे धनिया का पेस्ट बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दही ऐड कर दूँगी। दही है मेरे पास 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव दही है ये।
क्रीम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है 1 से 1.5 घंटा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन चाहें तो फ़ौरन भी इसको पका के रख सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको मैं आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पर ही, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए और उसके बाद इसको हम कुक कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया उसको रखे हुए। अब इधर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। उसके बाद हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। बटर मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो खाली आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। ये दही के और चिकन के अपने पानी में ही गल जाएगी। तो आपने बस इसको हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद कवर करके आपने छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाएगी है। इसका बस सारा पानी खुश्क हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से गल भी जाएगी। तो देखिए ये पक के रेडी हो गई है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये फिलिंग। अब क्या करूँगी, मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ करूँगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। अब आ जाते हैं दूसरी फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का की फिलिंग। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है बोनलेस। इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर। 1 पाव दही है ये। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला। ये रेडीमेड टिक्का मसाला है 2 टेबलस्पून के बराबर। इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक कम ऐड किया था, क्योंकि मसाले जो होते हैं रेडीमेड उसके अंदर नमक पहले से ही मौजूद होता है। अब इसके अंदर हम विनेगर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर की जगह आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको काउंटर टॉप पे ही छोड़ देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटा इसका मैरिनेशन टाइम है। ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 घंटा इनफ हैगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी। 1 से 1.5 घंटे बाद इसको हम कुक कर लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए तेल के अंदर इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। और मैंने चिकन का जो साइज़ रखा था वो छोटी ही बोटियाँ मैंने कट करी थी ताकि जल्दी से कुक हो जाए। तो देखिए बस हल्का सा मिक्स किया, कवर करके छोड़ देंगे। पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये बहुत अच्छी तरीके से फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। इसको बस मैंने मिक्स किया। अब मैं फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर हम इसको पैक करेंगे। तो देखिए दोनों फिलिंग्स जो है हमारी रेडी हो गई हैं माशाल्लाह से।
अब इसके बाद इसको हम पैक कर लेंगे। इसको पैक करने के लिए आप लोग कोई एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई शॉपर भी ले सकते हैं, या फिर आप जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉपर्स के अंदर इसको पैक करूँगी और इसके मैंने 4 हिस्से कर लिए, यानी 250 ग्राम चिकन को ही बस मैं पैक करूँगी। तो 4 हिस्सों में इस तरह हमने डिवाइड कर दिया है इसको बराबर से। और इसके बाद इधर मैं शॉपर्स ले लूँगी और शॉपर्स के अंदर मैं इसको ऐड करके और फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, ये फिलिंग्स बनाने के बाद आप इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप इसकी कोई ग्रेवी बना के ग्रेवी के अंदर ऐड कर सकते हैं, सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो अफ्तार डिनर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप इसको चिकन पराठा रोल, चिकन मैकरोनी, चिकन सैंडविच, इसके अलावा आप बहुत सारी रेसिपीज़, मतलब आप इससे बिरयानी तक बना सकते हैं, और चिकन पिज़्ज़ा, चिकन सैलेड और चिकन पेटीज़ भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इन फिलिंग्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगता है अपने हिसाब से, क्योंकि बेसिक रेसिपीज़ है। मतलब ये आपके पास रेडी होगी चिकन बनी है, बस आपने थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मिनटों में आपका काम भी हो जाएगा। तो ये बना के आप रखेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपीज़। अच्छा, इसको मैंने पैक कर दिया है इस तरह से। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, जब भी मुझे ज़रूरत होगी बस इसको मैं निकालूंगी, थोड़ा सा गर्म करूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी किसी भी रेसिपीज़ में। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाऊंगी, जिसे बना के आप बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपने किचन कैबिनेट के अंदर। और ये मैं आपको बताऊंगी विद ओवन और विदाउट ओवन, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं, जितने भी आपको बनाने हो उतने स्लाइसेस ले लीजिएगा। अच्छा, ये जो मेरे पास ब्रेड है ये बासी ब्रेड है, मतलब 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड है और ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो ये थोड़ी हार्ड हो गई है इस तरह से। तो थोड़ी बासी ब्रेड हो तो उसके अच्छे क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोग जो एजेस वगैरह बच जाते हैं, सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं या हम कोई भी स्नैक बनाते हैं उसके भी बना सकते हैं। उसको आप फ्रिज में रख दें, जब थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो फिर आप इस तरह से किसी भी चॉपर के अंदर छोटे छोटे पीस करके आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो उसका लुक अच्छा नहीं आता जो भी आपको स्नैक बनाते हैं उसके ऊपर। और बाज़ार जैसा लुक चाहिए तो थोड़ा आपने इसको मोटा मोटा रखना है, इस तरह से जिस तरह से मैंने रखा है। तो मैंने सारी जो ब्रेड थी उस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, चॉपराइज कर लिया है। तो देखिए काफ़ी सारे ब्रेड क्रम्स हैं और अगर आप लोग चाहें तो इस तरह इस फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं कि अगर आपको फ़ौरन से चाहिए तो आप लोग ये बना के फ़ौरन से कोई भी चीज़ बनानी है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आपको इसको रोस्ट करना पड़ेगा। तो इधर मैं ओवन में इसको रोस्ट करूँगी। तो आधे जो ब्रेड क्रम्स हैं उसको मैंने ट्रे के ऊपर इस तरह से फैला लिया। जिनके पास ओवन है वो लोग ओवन में इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो 150 डिग्री पे आपने ओवन को ऑन कर देना है, प्री हीट कर लेना है 10 मिनट पहले। उसके बाद हम इस ट्रे को रख देंगे ओवन के अंदर और आपने 5 मिनट के बाद जाके इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है कि ऐसा ना हो कि नीचे के जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएं, ताकि इवनली कुक हो। ठीक है, तो आपने इस तरह से करके इसको रख देना। और जो बाकी के ब्रेड क्रम्स है इसको हम एक कढ़ाई के अंदर रोस्ट करेंगे। तो ये कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और मिक्स करते रहना है। तो ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मुस्तकिल आपने इस तरह से चमचा चलाते रहना है और ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये देखिए रोस्ट हो गए। जब हल्का लाइट कलर आ जाए, लाइट ब्राउन कलर आ जाए, तब आपने इसको स्टॉप कर देना। और हाथ से भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये क्रिस्पी हो चुके होते हैं और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं ये। तो ये देखिए इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस आपने इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम पहले ठंडा करेंगे। तो आपने किसी क्या कहते हैं बर्तन में निकाल के रख देना है ताकि ठंडे हो जाए, इसमें हीट नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसको स्टोर करेंगे। और जो ओवन वाले थे वो भी रेडी हो गए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जो नीचे के होते हैं वो थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी 5 मिनट बाद जाके इसको एक बार मिक्स कर देना है। और ये भी 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। 150 डिग्री पे इसको आपने बेक करना होता है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको बेक नहीं करिएगा ओवन में, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो देखिए ये भी रेडी हो गए हैं, इसको भी मैं छोड़ दूँगी काउंटर पे ही ताकि इसमें से हीट निकल जाए। और ये जो बड़े बड़े पीसीस होते हैं ना ये भी आराम से रोस्ट हो जाते हैं। तो आपने अगर हाथ से भी इसको तोड़ना है तो ये बिल्कुल चूरा चूरा से हो जाएंगे। तो ये देखिए, और ये हमारे पतीले वाले हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं इसको और अब काफ़ी दिनों तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं।
तो देखिए रेडी हो गए। अब इसको आपने क्या करना है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देना है। चाहें तो इसको जिप लॉक बैग में भी डाल के आप इसको कैबिनेट में रख सकते हैं। इनकी अच्छी बात ये है आपको इसको फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा, आप इसको किसी भी कैबिनेट में रख सकते हैं, किचन काउंटर पर रख सकते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में तो इतने सारे स्नैक ऐसे बनते हैं जिसके अंदर हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होती है। तो इसको आप बना के रख सकते हैं, अभी से बना के रख सकते हैं, और ताकि पूरी रेसिपीज़ में आपके आसानी से इस्तेमाल हो सके। आज मैं आप लोगों के लिए आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है रेसिपी, और ये ब्रोस्ट के साथ खाई जाती है वो चटनी है, और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इधर लिए हैं आलू बुखारे 200 ग्राम, और इसको मैंने पानी में सोक कर दिया था पूरी रात के लिए, और पानी इसमें इतना ऐड किया था कि बस आलू बुखारे इसके अंदर डिप हो जाएं, इतने ही ऐड किया था, और इसको फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं एक पैन की तरफ। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ये आलू बुखारे हम ऐड कर देंगे, और इसका पानी भी इसी के साथ ही ऐड कर देना है इसके अंदर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी 200 ग्राम, ये 1 कप के बराबर है। मेजरिंग कप जो होता है 1 कप, उतनी मैंने चीनी ली है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हल्का सा मैं मिक्स कर लूँगी। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। टोटल इसकी कुकिंग टाइमिंग है 35 टू 40 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाती है। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। इसके अंदर चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाएगी, और थोड़ा सा ये थिक भी हो जाएगा। तो इतना हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए 20 मिनट्स हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये काफ़ी हद तक थिक हो गई है, और आलू बुखारे और मज़ीद सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे, और ये काफ़ी हद तक थिक हो गई है, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा और मज़ीद हमें पकाना है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक ½ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टी स्पून, चाट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टी स्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको और मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे हम लो मीडियम फ्लेम पे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चारों मग्स तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो गई है, और ये बहुत मज़ेदार बनती है चटनी। इसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में सेव कर सकते हैं, आप किसी भी जार में रख दीजिए इसको, और ये काफ़ी दिनों तक बिल्कुल सही रहती है, 1 महीना निकल जाता है आराम से, और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट इसको और पका लिया है, और ये बिल्कुल रेडी है। जब लास्ट मोमेंट होगा ये रेडी हो जाएगी, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर। सिरका ऐड करने से ये काफ़ी दिनों तक बिल्कुल सही रहती है और ख़राब नहीं होती, तो इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इस वजह से इसके अंदर ऐड किया है। अभी आपको ये पतली दिख रही होगी, लेकिन ठंडे होने के बाद बिल्कुल थिक हो जाएगी। तो इतनी ही हमें चाहिए थी ये थिक। तो बस इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है, और ये काफ़ी हद तक ठंडी हो गई थी। जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडी हो जाए तब आप किसी एयर टाइट जार में करके इसको रख सकते हैं। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ ठंडे होने के बाद। ये देखिए ये इतनी थिक हो जाती है। बहुत मज़ेदार बनी थी ये चटनी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूरी नहीं है इसको ब्रोस्ट के साथ ही इंजॉय किया जाए, इसके अलावा भी आप रोल और समोसों के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को होममेड चाट मसाले की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। इसे आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो इसको आप अभी से बना के स्टोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, अनारदाना ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून के बराबर, काला ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, इसको शाज़ीरा भी कहा जाता है, और इसको हम भून लेंगे। बस ड्राई ही आपने इसको रोस्ट करना है लो मीडियम फ्लेम पे।
ज़्यादा हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करिएगा। 1 से 2 मिनट तक जब अच्छी सी मसाले की भुनने की खुशबू आने लगेगी, जब तक आपने इसको रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको भूनने में। तो देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस मसाले को मैं ठंडा कर लूँगी। मसाला देखें ठंडा हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम पीस लेंगे। तो आप कोई भी मशीन ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको ऐड करना है, जिसके अंदर आप गरम मसाला वगैरह पीसते हैं, और इसके अंदर आपने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। तो देखिए पिस गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है। तब ये पीस लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी मैं 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे खटाई पाउडर 2 टेबलस्पून, इसको अमचूर पाउडर भी कहते हैं। काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर हम नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसका कलर पिंक होता है। टाटरी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ये सब ऐड करने के बाद इसको भी हम एक बार पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया, अब दिखाती हूँ मैं। इसका कलर बहुत प्यारा होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है घर के अंदर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर लीजिएगा, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है। बहुत सारी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होता है, ख़ासकर रमज़ान में तो हर रेसिपी के लिए चाहिए होता है। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल स्टफ़ खजूर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ख़ासकर आप इसको बना के अफ्तार पार्टी में या फिर अफ्तार डिनर्स वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको तैयार करके आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, रमज़ान गिफ्ट दे सकते हैं अपने रिलेटिव को, अपने नेबर्स वगैरह को। और इसको पैक करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये बहुत अट्रैक्टिव बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको बना के आप हफ्ता 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप कंडेंस मिल्क। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, उसके साथ चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इसका हमें एक थिक पेस्ट बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बस इसका थिक पेस्ट बनाना है, तो उसी मकदार के हिसाब से अंदाजे से ही बना लीजिएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये पेस्ट थोड़ा सा थिक होना चाहिए और ताकि इसको ना स्टफ़ करने में आसानी हो, खजूरों के अंदर स्टफ़ करने में आसानी हो। पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ये, और थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा बनेगा ये। देखिए इस तरह से बस आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम खजूरें ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 750 ग्राम्स के बराबर खजूरें, और ये सॉफ्ट खजूरें हैं। कोई भी अच्छी क्वालिटी की ले लीजिएगा, बस हार्ड वाली नहीं लीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि ये स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी खाने में। सॉफ्ट खजूर होनी चाहिए। अब इसको हम एक साइड से कट कर लेंगे इस तरह से, और इसकी जो गुठली है, सीड जो है वो हम निकाल देंगे इसमें से। और आपने बिल्कुल 2 हिस्सों में अलग नहीं करना है, बस एक साइड से ही आपने कट करना है। और इसी तरह से सारी खजूरों की सीड्स जो हैं वो मैं निकाल के रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सबको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी देख लेते हैं टॉपिंग्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पिस्ता, और हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नारियल लिया है पिसा हुआ, काजू ले लिए थे, उसको भी मैंने कूट लिया है। बादाम लिए हैं, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अब इसके बाद एक खजूर ले लेंगे हम, और इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। और आपने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में इसमें भरना है, कुछ इस तरह से। स्पून की मदद से आप इसको फिल कर सकते हैं। छोटे साइज़ का स्पून ले लीजिएगा, आसानी से फिल हो जाएगा।
ये देखिए, इसके बाद आपने जो टॉपिंग्स हैं वो आप लगा लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप और भी टॉपिंग्स ले सकते हैं, मतलब आप इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चिलगोज़े भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट वगैरह भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप लगा के इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कप केक की लाइनिंग्स थी, उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ये छोटी साइज़ की लाइनिंग्स है, ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसी तरह से सारी डेट्स को मैं भर लूँगी और एक एक करके टॉपिंग्स लगा लूँगी। और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ही ली हैं बस। तो देखिए सारी डेट्स जो है मेरी तैयार हो गई हैं। कुछ जो डेट्स थी उसके ऊपर मैंने साबुत बादाम पिस्ते लगा दिए हैं और काजू लगा दिए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी ऊपर टॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। एक ही फिलिंग के साथ आप बहुत सारे फ्लेवर की डेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ये बॉक्स ले लिया, इस तरह के जो एम्प्टी बॉक्स से मार्केट से ईजीली मिल जाते हैं। उसके ऊपर मैंने ये पेपर लगा दिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया था सिज़र की मदद से, और उसके बाद इसके अंदर मैंने इसको भर दिया है। इसको फिल करने के लिए आप कोई भी कलरफुल सा पेपर ले सकते हैं। मेरे पास रेड कलर का मौजूद था तो मैंने यही ले लिया है। ये इस तरह का पेपर होता है, इसको मैंने बस सीजर से कट किया था और इस बॉक्स के अंदर सेट कर लिया। ये इजीली बुक स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब जो डेट्स जो हैं हम इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगेंगी। और आप इस तरह से बॉक्सेस बना के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं, अपने नेबर्स में आप दे सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखिए, या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप ये एज अ गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं, और इस तरह के बॉक्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको दोनों आइडियाज़ दे दिए हैं, इसको बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इन खजूरों को स्टोर करके रखना चाहते हैं ज़्यादा दिन के लिए, तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके। 10 से 15 दिन इजीली ये रुक जाएंगी, और अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 4 से 5 दिन रहेंगी खजूरें। लेकिन ये बनती इतनी मज़े की हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। और इस बार आपने अपने अफ्तार दस्तरखान पे, अफ्तार टेबल पे इसको ज़रूर रखना है। इसको ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा अपने घर वालों को। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये खजूरें, और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हरे भरे नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और इनको आप बना के 1 मंथ तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, चॉपर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स के बराबर चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस लिए थे मैंने, उसको कट कर लिया था, और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तीन अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे तोड़कर। ब्रेड ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको बंद करके हमने पीस लेना है अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इधर पिस गया है, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये।
अब इसके बाद इसके हम नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने एक बटर पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ से और थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर दीजिएगा। और इधर मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो मैं इधर इसको बेल के बना रही हूँ। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और रमज़ान के लिए वैसे भी हमें काफ़ी सारा चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना पड़ता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे तो मैंने इस तरह से बना लिया। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको बेल लेंगे हम। 1/2 इंच के बराबर आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको तो ये जब फ्राई होंगे तो फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है और चारों तरफ से मैंने एजेस निकाल लिए थे, स्क्वायर पीस निकाल लिया। अब इसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ के। अब इसमें से हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। मैंने बहुत छोटा साइज़ भी नहीं किया है इसका और ना ही बहुत बड़े साइज़ के बनाए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपने हाथ से इसको सेट कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब मैं सारे जो नगेट्स का मिक्सचर है उसको इसी तरह से कट करके रख लूँगी। काफ़ी सारे नगेट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। पहले हम मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखिए, इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब दोबारा से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। तो आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें इसको काफ़ी दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, इस वजह से। और अगर आप इसको फ़ौरन के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब फ़ौरन बना के फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक कोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी डबल कोटिंग हो गई। इसी तरह से सारे नगेट्स को कोट करके मैं रख दूंगी और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। देखिए, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब ये सेट हो गए हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए, या फिर आप किसी बॉक्स में डाल के भी इसको रख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बना लेंगे तो थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप आसानी से इसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। और इसके लिए तेल जो है हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई भी करना है और तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई हो जाएगी और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है और चारों तरफ अच्छी तरीके से कलर आ जाए, उसके बाद आपने निकाल के इसको सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है हरे भरे नगेट्स का। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के अंदर से इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।